हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम DRDO सितंबर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर, ओके, ड्राइवर, फायरमैन और क्लर्क का, उसी के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, ओके, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, जब भी आपका एग्जाम हो, जैसे में मार्च में एग्जाम होने की संभावना है, तो उससे 6 मंथ पहले, 7 मंथ पहले का क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें, देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 75। ओके, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 75 क्वेश्चन 75 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ओके, और 1 आवर ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का। 1 आवर ड्यूरेशन में आपको 75 क्वेश्चन करना है। ओके, उसके बाद इसमें 4 सिलेबस है ना, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, GK GS है, रीजनिंग है, मैथ है और एप्टीट्यूड है। ओके, मतलब रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, एप्टीट्यूड, मतलब मैथ और एप्टीट्यूड एक ही है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो उससे पहले आपको बता दें, देखिए, 20 क्वेश्चन आपको, जो 20 क्वेश्चन आएगा आपको, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा किससे, GK GS आएगा। उसमें से आपको कितना बार हम बता दिए हैं, 20 से 30% जो क्वेश्चन का वेटेज होगा आपको करेंट अफेयर से देखने को मिल जाएगा। ओके, तो करेंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए, जिस तरह हम आपको करेंट अफेयर बताएंगे उसी तरह आपको करेंट अफेयर पढ़ना है। और क्या है कि देखिए, करेंट अफेयर ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ दिए, आंसर एक बार देख लिए, तो क्या है, जब पेपर देने जाइएगा तो ऑप्शन, जब 4 ऑप्शन मिलेगा आपको कंफ्यूज हो जाइएगा, क्वेश्चन आप गलत करने की ज़्यादातर संभावना हो जाती है। मतलब आप बोलिए 70% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन नहीं पढ़े रहेंगे, क्वेश्चन गलत होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए, ये नंबर लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, 75648644, ओके, 59। ये नंबर आप शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके, और ई बुक लेना हो, यदि आपको चारों सब्जेक्ट का, GK GS हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग का, तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, वित्त वर्ष 2022 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब FDI बोलते हैं ना, शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, बताइए। ये इंग्लिश वाले के लिए, इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। ओके, तो देखिए, आपको बोल रहा है 2022 में, मतलब FDI में जो शीर्ष स्थान रहा भारत में, किसका रहा, तो देखिए किसका रहा, सिंगापुर का रहा, याद रखिएगा। ओके, किसका रहा, तो सिंगापुर। ये है ना क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। क्या इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाँ, देखिए, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो हम अभी बता रहे हैं वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए, तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा, कितने परसेंटेज के साथ, तो 27% के साथ। कितना, देखिए 27% के साथ। उसके बाद देखिए, यूएसए सेकेंड स्थान रहा। ओके, यूएसए सेकेंड स्थान रहा, कितना के साथ, 18% के साथ। ओके, और तीसरा कौन है, मॉरिशस। कौन है, देखिए मॉरिशस है। ओके, तीसरा है मॉरिशस, कितने परसेंटेज के साथ रहा, तो 16% के साथ। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। चलिए, तो थोड़ा सा विशेष जानकारी और ले लेते हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा विशेष जानकारी आपको और बता दें। देखिए, 2021, मतलब 2021-22 में कितना, देखिए कितना अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ भारत को, देखिए 83.57, कितना, 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। कितना, 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में भारत को प्राप्त हुआ, जो कि मतलब कितना, पिछले जितना भी वित्त वर्ष हुआ है उससे अधिक है। तो कितना है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट जो है ना, एकदम VVI है। देखिए 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है एकदम VVI क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये आकर आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, भारत में विनिर्माण क्षेत्र में कितना अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ, तो देखिए 21.34, ये भी नोट कर लीजिए, अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ, जो कि कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, पिछले वित्त वर्ष से कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 76% की वृद्धि हुई। तो ये जो है ना, एकदम VVI क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो जितना हम जिस तरह क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उसी तरह आप तैयार कीजिए, और कॉपी पर पेन डाउन करते चलिए। ओके, 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको डाउट क्लियर रहेगा। चलिए, तो जब सिंगापुर के बारे में बता दिए, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इसका कैपिटल क्या है, क्या है कैपिटल है, सिंगापुर। सिंगापुर क्या है, सिंगापुर सिटी कैपिटल है। ओके,
सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ का मुद्रा भी पूछ देगा, तो मुद्रा क्या है, डॉलर, मतलब उसको हम सिंगापुर डॉलर भी बोलते हैं। तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है, सिंगापुर डॉलर। ओके, और पीएम कौन है वहाँ के अभी, ली सिन लुंग। देखिए ए भी भी आई है, ली सुन है ना, क्या है, ली सुंग, मतलब देखिए क्या नाम है, ली सिन लुंग है, सॉरी देखिए ली ली सिन है ना लुंग। ओके, वहाँ के पीएम है, ये आप नोट कर लिया, ली सिन लुंग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल हृदय को किसके द्वारा तैयार किया गया है बताइए। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास के द्वारा, नहीं आईआईटी कानपुर, सॉरी आईआईटी कानपुर के द्वारा आर्टिफिशियल हृदय को तैयार किया गया है। ओके, तो बोलिए सर क्यों, क्योंकि देख लीजिए जो लोग हृदय रोग संबंधी समस्याओं से जुड़ रहे हैं, मतलब जूझ रहे हैं, उनको मदद साबित होगा। ओके, उसमें क्या है, इसमें देखिए जो कि जो हार्ट का जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो आसान हो जाएगा। ओके, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल हृदय लगाएंगे तो उसका जो उद्देश्य है, क्यों बनाया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा, क्योंकि इससे क्या होगा, हार्ट का जो ट्रांसप्लांट होगा वो करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओके, और गंभीर मरीजों में आर्टिफिशियल हार्ट मतलब लगाए जाएंगे। अभी क्या है कि अभी मतलब जितना पे जो जानवर है उस पे मतलब क्या किया गया है, मतलब प्रयोग किया गया है, लेकिन 4-5 साल के बाद यदि उस पर कारगर हो जाएगा, कारगर साबित हो गया, सक्सेस हो गया, तो फिर हृदय में मतलब मनुष्य के हृदय में जो आर्टिफिशियल हृदय है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ओके, तो इतना समझ गए आप। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे आते हैं। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन। देखिए भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष तक मिग 21 बाइसन की सभी स्क्वाड्रनों को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। तो देखिए पहले देख लीजिए, आंसर समझ लीजिए, कब है, 2025 मतलब 2025 तक। ओके, 2025 तक। तो चलिए इसको सेवानिवृत्त क्यों किया जाएगा ये बताइए। फिर उसके बाद मिग 21 क्या है, तो इसके बारे में पहले जानने से पहले आप समझ जाइए। देखिए मिग 21 के बारे में समझ लीजिए। देखिए मिग 21 बाइसन, मिग 21 का ही क्या है, नया वर्जन रूप है। ओके ओके, इतना समझ गया। उसके बाद देखिए मिग 21 के बारे में बताते। देखिए मिग 21 जो है 1963 में खरीदा गया था। कहाँ से खरीदा गया था, तो रसिया से खरीदा गया था। कहाँ से, रसिया के से खरीदा गया था, जो कि एक उन्नत संस्करण का क्या था, विमान था। ओके, इतना समझ गए, जो कि भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। और कितना अभी तक कितना शामिल कर लिया गया है, तो देखिए 874 मतलब 874 मिग 21 को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आपको बता देते हैं। देखिए मिग 21 को क्या होता है कि मतलब बाड़मेर जानते हैं कहाँ पे है, बाड़मेर है राजस्थान में, राजस्थान के जिला है बाड़मेर में। तो कुछ दिन पहले बाड़मेर में मिग 21 बाइसन जो है हादसे का शिकार हो गया। वही कारण है कि मतलब लोग बात उठने लगा कि उसको अब सेवा मुक्त कर दिया गया, कर दिया जाए। इसीलिए 2025 मतलब 2025 ईस्वी में मिग 21 बाइसन को क्या कर दिया जाएगा, मतलब सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन आप जान जाइएगा। और देखिए मतलब ये चर्चा में क्यों रहा था, देखिए मिग 21 के बारे में बता देते। देखिए आप याद कर लीजिए कब, 27 ओके 27 फरवरी 2019। तो क्या होता है कि भारत पर जो पाकिस्तान के हवाई हमला था उसको विफल किया था। कौन, मिग 21 बाइसन। ओके, भारत पर पाकिस्तान के हवाई हमला को क्या किया, तो विफल कर दिया था। कौन, तो मिग 21 बाइसन। ओके, तो इतना विशेष जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। आपको बता दिए ना, मतलब किस कौन देश के द्वारा मतलब इसको निर्माण किया गया। ओके, तो इतना समझ गए। तो करेंट अफेयर क्वेश्चन इसी तरह पढ़े जाते हैं। चलिए, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन, देखिए ये भी, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस संसद मतलब किस देश की संसद में मतलब क्या किया गया, पेश किया गया। मतलब वहां पे तंबाकू जो उपयोग है, यूज है, उस पर क्या किया गया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो किस पे, देखिए न्यूजीलैंड के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा। ओके, तो देख लीजिए क्यों क्यों लगाया गया, क्योंकि देखिए
युवाओं को सिगरेट की लत से बचाने के लिए। ओके, देखिए सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए युवाओं को सिगरेट की लत से बचाने के लिए न्यूजीलैंड की सरकार द्वारा सिगरेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया, क्या दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने ऐसा कानून पास किया है जो अगली पीढ़ी को कानूनी रूप से, क्या देखिए कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगा। ओके, क्योंकि सांसदों में सिगरेट फार्मों के नियंत्रण को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। ओके, तो कौन किसके द्वारा सिगरेट पे प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा। ओके, तो चलिए न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के बारे में जब पूछ दिया तो आप कैपिटल जान लीजिए। इसका कैपिटल क्या है? तो वेलिंगटन। क्या है? देखिए वेलिंगटन। देखिए ये सब VVI क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कौन, मतलब कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है। ओके, और मुद्रा कौन है यहाँ का? तो न्यूजीलैंड डॉलर मुद्रा है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ का PM आपसे पूछ देगा, तो कौन है? जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन यहाँ का मतलब न्यूजीलैंड का PM है। ओके, चलिए तो इतना विशेष जानकारी आपको मिल गया। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गति शक्ति पोर्टल को किस राज्य ने सर्वप्रथम लॉन्च किया? बताइए किस राज्य ने गति पोर्टल को लॉन्च किया? बताइए। तो कौन है? गुजरात। ओके, कौन कौन राज्य है? तो गुजरात राज्य। ओके, तो पहले देख लीजिए गुजरात के बारे में, देख लीजिए क्या लिखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? अभी कौन है? भूपेंद्र पटेल। ओके, तो भूपेंद्र पटेल ने 6 अक्टूबर को गति शक्ति पोर्टल लॉन्च की और कहा कि गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च किया है। तो पहला राज्य आपको पता है ना कौन है? तो गुजरात है। ओके, तो इससे क्या मतलब क्यों शुरू किया गया? देखिए क्यों शुरू किया गया, इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए गति शक्ति पोर्टल है, गुजरात सरकार ने शुरू कर दी है। ओके, क्यों? इंटरनेट सेवा को मतलब क्या मतलब कि जो तेजी है उसको विस्तार करने के लिए। ओके, तो किसके बारे में समझ गए? गुजरात के बारे में। तो आपको बता देने गुजरात के CM कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। ओके, और गवर्नर कौन है? बताइए, गवर्नर भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, आचार्य देवव्रत। क्या है? आचार्य देवव्रत। क्या है? ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम VVI है। ओके, इतना समझ गए। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ओके, चलिए डांडिया नृत्य भी आप जानते हैं ना, गुजरात का फेमस है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए, क्या मैप में देख लीजिए, क्योंकि गुजरात पूछ दिया तो आपको मैप में देखना है। देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर, आप समझ गए। ओके, उसके बाद देखिए जो कैपिटल है गुजरात का कहाँ पे है? गांधीनगर है। देखिए गुजरात का सीमा कौन कौन सा राज्य से मतलब साझा करती है? देख लीजिए, पहला कौन है? राजस्थान। ओके, राजस्थान। उसके बाद कौन? मध्य प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र। ओके, दमन दीव नीचे है गुजरात से। ओके, दादर और नगर हवेली और दमन दीव मतलब दोनों अब मिल गया है, तो नीचे है इससे। और अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ओके, और पाकिस्तान का भी सीमा जो है साझा करती है। पाकिस्तान का यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बाड़मेर के बारे में भी बताए थे ना, बाड़मेर यहाँ पे है। तो बाड़मेर जो राजस्थान का जिला बाड़मेर है, तो बाड़मेर का भी जो सीमा है राजस्थान से मतलब गुजरात से सटती है, याद रखिएगा। ओके, तो समझ गए गुजरात से सीमा कौन कौन सा राज्य का सीमा साझा करती है? राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, इधर अरब सागर, और एक देश कौन है? पाकिस्तान। समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए, गति शक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, चलिए आज का 6 क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कितना VVI क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर किस तत्व का खोज किया है? देखिए ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ओके, देखिए सोडियम। ओके, Na मतलब इसको क्या करते हैं, इसको मतलब क्या सूचित किया जाता है ना, सोडियम। तो सोडियम, चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता चला है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि क्या कहा है, देखिए द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल्स लेटर्स में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 2 में पहली बार क्या प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया गया है। किसमें? तो प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया गया है। और कौन सा एजेंसी है? देख लीजिए, ये भी आपको एजेंसी पूछ देगा, तो ये आपको पेन डाउन कर लीजिए। ओके, द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में मतलब ये बात को प्रकाशित कर दिया गया है कि चंद्रमा पर सोडियम की प्राप्ति हुई है। ओके, इतना समझ गए ना। तो चलिए चंद्रयान 2 के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 पूछा है। तो देखिए चंद्रयान 2 को मतलब किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो देखिए इसरो के द्वारा। किसके? इसरो के द्वारा। ओके, इतना समझ गए ना, किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो इसरो के
द्वारा संचालित किया गया था? ये क्वेश्चन भी आई, क्वेश्चन आपसे इसी तरह पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए प्रक्षेपण तिथि मतलब किस दिन मतलब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? देखिए 15 जुलाई मतलब 15 जुलाई 2019 मतलब 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा। और कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे। ओके, समझ गए? प्रक्षेपण तिथि कब है? मतलब इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 को, मतलब बनाया गया, संचालन किया गया। प्रक्षेपण तिथि कब है? 15 जुलाई 2019 को। ओके, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लैंडर का नाम पूछ देगा। जो मतलब चंद्रयान 2 में जो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए ये चंद्रयान 2 है, तो आपको यह सर थोड़ा चंद्रयान 1 के बारे में बता दीजिए। ओके, देखिए चंद्रयान 1 क्या था? देखिए 14 नवंबर, कब? देखिए 14 नवंबर कब हुआ था? देखिए 14 नवंबर 2008 था। हाँ, 14 नवंबर 2008 को। ओके, चंद्रयान 1 को 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। कब? 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ओके, तो भारत जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था तो मतलब किस स्थान पे था? देखिए भारत का स्थान था 4th स्थान। तो देखिए ये भी बहुत विवेक क्वेश्चन है। चंद्रयान 1 जो था 14 जुलाई 2008 को कहाँ उतरा था? तो 14 नवंबर था। 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर उतरा था। तो इंडिया का कौन सा स्थान था? 4था स्थान था। ओके, उससे पहले कौन कौन 3 देश जो थे चंद्रमा पे उतर चुके हैं? तो कौन कौन है? देखिए रसिया, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा कौन था बताइए? चाइना था। और चौथा आपका इंडिया बन गया। ओके, इतना समझ गए? चलिए इसके बारे में जो विशेष जानकारी था इतना ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान? देखिए इंडेक्स से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी हम करेंट अफेयर का सीरीज लाते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको हम इंडेक्स से लाते रहते हैं, एक विद्याभ्यास से लाते रहते हैं, फिर पुरस्कार से लाते रहेंगे। तो आपको क्या कीजिए पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार में आपको पढ़ा देंगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन एक एक वीडियो के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे ना तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए 68 है। क्योंकि देखिए 2001 में मतलब 2021 में भारत का स्थान 71 था। ओके, तो अभी सुधार हुआ है, 68 स्थान पे भारत है। किसमें? तो वैश्विक खाद्य सूचकांक जो सूचकांक है। ओके, वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 68 है। आपको एक क्वेश्चन इंडेक्स से देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए तो पहला स्थान कौन सा देश का है बताइए? तो पहला स्थान है फिनलैंड का। किसका? फिनलैंड का है। ओके, फिनलैंड का है पहला स्थान, आप समझ गए। उसके बाद देखिए तो बोलिएगा सर इतना तो बता दीजिए, उसके बाद हमको बताइए कि जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है किसके द्वारा मतलब लाया जाता है? तो देखिए लंदन में क्या है, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट एक संस्था है, तो उसके द्वारा क्या लाया जाता है? वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 प्रस्तुत किया गया था। और कौन सा संस्करण था? तो 11th नंबर का संस्करण था। किस नंबर का संस्करण था? तो 11th नंबर का संस्करण था। और कितने देश को शामिल किया गया था? तो 113 देश को शामिल किया गया था। तो पहला देश फिनलैंड, भारत का स्थान 68, और जो सीरिया था सबसे लास्ट 113वां देश था। ओके, इतना पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। ओके, उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन हम आपको अभी बताए हैं, और क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं किस तरह आएगा। जो वैश्विक खाद्य जो सूचकांक 2022 था कौन से संस्था के द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? संस्था का नाम क्या था आपको पता है ना? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट संस्था। ओके, उसके बाद देखिए कौन कौन से लिख लीजिए आप। इकोनॉमिस्ट है ना, इम्पैक्ट संस्था है। कहाँ की संस्था है? लंदन की संस्था। तो उसके द्वारा मतलब लाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए। उसके बाद देखिए पड़ोसी देश के बारे में जान लीजिए। भारत का स्थान 68 बता दिया आपको। देखिए पाकिस्तान का कितना है बताइए? पाकिस्तान का है 84। ओके, और श्रीलंका का कितना है? श्रीलंका का है 79 है। ओके, और बांग्लादेश का कितना है? तो 80 है, मतलब 80 है। तो पाकिस्तान का कितना है? 84। इंडिया का कितना है? 68। 79 किसका है? श्रीलंका का। और बांग्लादेश का कितना है? तो 80 है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के 2022 का पुरस्कार किन्हें मिला है बताइए? दादा साहब फाल्के 2022 का जो मतलब पुरस्कार मिला है किसको मिला है?
तो किसको मिला है देख लीजिए, अभिनेत्री आशा पारेख को मिला है। किसको? आशा पारेख को मिला गया है। ये बहुत वीवीआई है। और 2019 वाला किसे मिला था? तो रजनीकांत को मिला था। ओके, तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए उनका मूवी का आप नाम देख लीजिए। देखिए आन मिलो सजना, कटी पतंग, किन की मूवी है? तो जो अभिनेत्री है आशा पारेख की है। ओके, तो चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जानते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। देखिए दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है, जो मतलब किन व्यक्तियों को दिया जाता है? जिन्होंने अपना जो योगदान है भारतीय सिनेमा में, मतलब आजीवन योगदान दिया है। क्या? भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान दिया है जिन व्यक्तियों ने दिया है, उनको भारत मतलब क्या दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के 2022 मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ओके, चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो मतलब शुरुआत हुआ था, कब से हुआ था? तो देखिए 1969 से। कब से स्टार्ट हुआ था? 1969 से दादा साहब फाल्के का मतलब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप पेपर दिए होंगे, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सर्वप्रथम पाने वाले कौन थे? कौन था? देविका रानी। कौन था? देखिए ये आप नोट कर लीजिए, देविका रानी। ओके, देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। ओके, इतना समझ गए। तो बताइएगा सर इसमें क्या क्या दिया जाता है? क्योंकि देखिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एक स्वर्ण कलम दिया जाता है, शॉल दिया जाता है, और 10 लाख रुपया का क्या दिया जाता है? नकद राशि दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो देखिए एक स्वर्ण कलम दिया जाता है, उसके बाद एक शॉल दिया जाता है, और 10 लाख रुपए की एक मतलब नगद राशि दिया जाता है। ओके, इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन अमृत सरोवर सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई है? बताइए। तो यूपी में शुरू की गई है। किस में? यूपी में शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई थी? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री थे, जो कौन थे? देव सिंह के द्वारा। ओके, देव सिंह के द्वारा लाया गया था। ओके, इतना समझ गए। किसके बारे में? जल जो मिशन अमृत सरोवर के बारे में बताए थे। तो इसका क्या उद्देश्य था बताइए? मिशन अमृत सरोवर का क्या उद्देश्य था? केंद्र सरकार की मतलब केंद्र सरकार की संस्था है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो उसमें पहला स्थान किसका आया था? यूपी का आया था। दूसरा स्थान किसका आया? एमपी का आया। ओके, यूपी का पहला स्थान, एमपी का दूसरा स्थान। ओके, तो मिशन अमृत सरोवर का जो उद्देश्य था, क्यों लाया गया बताइए? तो भविष्य में पानी के संरक्षण को बनाने के लिए। ओके, भविष्य में पानी के संरक्षण बनाए रखने के लिए, मतलब किस तरह आपको पानी को बचाना है, तो इसके लिए मतलब मिशन अमृत सरोवर क्या किया गया? तो लाया गया है। ओके, इसके तहत यूपी में देखिए 8462 मतलब 8462 मतलब झीलों को क्या किया गया? लेक्स को विकसित किया गया है। ओके, इतना समझ गए। चलिए, तो किसके बारे में बता दिए आपको? हम यूपी के बारे में बता दिए। ओके, तो यूपी का जो राज्यपाल का था, हाँ राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ओके, और मंत्री सीएम कौन है? वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप जानते हैं ना, योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ओके, देखिए दुधवा नेशनल पार्क, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यूपी में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? तो यूपी में है। ओके, इतना समझ गया। तो चलिए यूपी आया, तो यूपी के बारे में आप देख लीजिए, मैप में देख लीजिए, है ना, यूपी है ना। यहाँ पे देखिए यूपी से ही उत्तराखंड अलग हुआ था। तो इसका देखिए पड़ोसी जो सीमा जो साझा करती है, कौन कौन है देख लीजिए। उत्तराखंड है। ओके, यूपी से उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, इधर राजस्थान है। ओके, हरियाणा है, और थोड़ा सा देखिए हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा है ना, यहाँ देख लीजिए है। तो ये समझ गए कौन कौन सा है। देखिए यूपी के साथ आपका सीमा यहाँ से देखिए, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इधर नेपाल देश है, उसका भी सीमा किससे है? तो यूपी से है। ओके, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश हो गया। ओके, उसके बाद हरियाणा हो गया। ओके, तो इतना समझ गए। और राजस्थान हो गया। चलिए, तो इतना समझ गए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए हर स्टार्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए, हर स्टार्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देश के जो राष्ट्रपति है, कौन है अभी वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन है? मतलब प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किसके? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा
हर स्टार्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो क्यों लॉन्च किया गया है, देखिए जो हर स्टार्ट जो एक प्रकार की मंच होती है, उसमें क्या होती है कि एक मंच पर सरकारी मतलब जो गवर्नमेंट महिला हो या निजी जो निजी उद्यमों की जो महिला हो, उनको क्या है जोड़ने में मदद साबित करेगी। कौन, हर स्टार्ट योजना। ओके, उसके बाद देखिए, तो आपको बता दें, देखिए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, पक्का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ओके, देखिए द्रौपदी मुर्मू जी कितने नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, तो देखिए 15th नंबर की, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जगदीप धनखड़ बने हैं 14th नंबर के। कौन, 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, और 15th नंबर का जो प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। ओके, देखिए ये उड़ीसा की है और संथाल जनजाति की है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा, आईएनसी जानते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस में जो इनके विपक्षी थे वो कौन है बताइए, प्रेसिडेंट के लिए जो चुनाव लड़े थे द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में, वो क्या नाम था बताइए, यशवंत सिंह। ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन भी आई, करंट अफेयर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कौन थे, यशवंत सिंह थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन को इसी तरह मतलब विराम करते हैं, और क्वेश्चन का सीरीज जो है इसी तरह क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम आपको अगला वीडियो में मिलते हैं आपसे। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को मतलब थोड़ा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए।